नमस्ते दोस्तों। आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसको मिलेगी मनिया सम्मान योजना की 9वीं किस्त? हेमंत सरकार ने दिया ताजा अपडेट। झारखंड अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को सामान्य बीमारी में 5 लाख और गंभीर बीमारी में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना का शुभारंभ किया, जिससे अधिवक्ताओं की चिंता कम होगी। हेमंत सरकार ने कर्मचारियों को दे दी एक और खुशखबरी। अब इन बड़े अस्पतालों में भी करा सकते हैं इलाज। जारी हुई सूची झारखंड के सरकारी सेवकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब कई बड़े अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। पहले कई प्रमुख अस्पताल इस योजना में शामिल नहीं थे, जिसके कारण कंपनी पर जुर्माना भी लगा था। अब वेदांता रामप्यारी जैसे अस्पताल जुड़ने से सरकारी कर्मचारियों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में होने पर हो रहे नुकसान पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। झारखंड में वकीलों की हो गई बल्ले बल्ले। हेमंत सरकार ने कर दिया वो काम जो देश में कहीं भी अब तक नहीं हुआ। झारखंड अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को सामान्य बीमारी में 5 लाख और गंभीर बीमारी में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना का शुभारंभ किया, जिससे अधिवक्ताओं की चिंता कम होगी। झारखंड में मौसम को लेकर अलर्ट जारी। आंधी तूफान और बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा। रांची में शनिवार को आंशिक बादल और बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने रविवार को राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। 5 मई तक उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 6 मई को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने की लोगों से ये अपील। रांची में 6 मई को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन पुराना विधानसभा मैदान में होगा। इसे लेकर कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को नगड़ी और ईटकी में बैठक की गई। खुशखबरी, झारखंड के इस रेलवे स्टेशन पर बनेगा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट। हर कोई उठा सकेगा लाभ। पेट्रोल और डीजल के खर्चों से दूर इलेक्ट्रिक वाहन को बड़ी संख्या में लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ चार्जिंग की एक बड़ी समस्या है। इसी बीच अब देवघर जिले के जसीडीह स्टेशन पर चार्जिंग पॉइंट लगाने का फैसला लिया गया है। चार्जिंग पॉइंट लगाने की तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार के लिए मिलेगा फ्री कौशल प्रशिक्षण। ऐसे करें अप्लाई। झारखंड में राज्य सरकार युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार के लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण दे रही है। इसका लाभ उठाने के लिए युवाओं को झारखंड कौशल विकास मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। झारखंड का सबसे लंबा पुल पर्यटकों को कर रहा आकर्षित। इसकी खूबसूरती देख आप हो जाएंगे मोहित। झारखंड का सबसे लंबा और बेहद खूबसूरत पुल इन दिनों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह पुल दुमका जिले के मयूराक्षी नदी पर बना है। यह पुल बीते कुछ सालों में सैलानियों को काफी आकर्षित कर रहा है। पर्यटक इस खूबसूरत पुल पर सेल्फी लेना और वीडियो बनाना काफी पसंद करते हैं। आज होगी झमाझम बारिश। तेज आंधी तूफान के साथ गिरेंगे ओले। पूर्वी राजस्थान से उठे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर कई अन्य राज्यों समेत झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। इस सर्कुलेशन के कारण वातावरण में नमी आ रही है, साथ ही बादलों का निर्माण तेजी से हो रहा है। इस कारण आज रविवार को राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश की आशंका जताई गई है। आरबीआई का 100 और 200 रुपए के नोटों को लेकर बड़ा फैसला। बैंकों को दिए निर्देश। धनबाद में खुदरे की किल्लत जल्द ही खत्म होगी, क्योंकि आरबीआई ने बैंकों को एटीएम में 100 और 200 रुपए के नोट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस नए नियम के अनुसार बैंकों को 2025 तक 75% और 2026 तक 90% एटीएम में ये नोट रखने होंगे। अब एटीएम से 100 और 200 के नोट मिलेंगे, जिससे खुदरा रुपए की समस्या दूर होगी। रांची के कई पुलिस निरीक्षकों का तबादला। कांके थाना प्रभारी हटाए गए। रांची में पुलिस पदाधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। जिन पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है उनके नाम सुशील कुमार, प्रकाश रजक और रणविजय शर्मा हैं।
कांके थाना प्रभारी सुशील कुमार को पुलिस केंद्र रांची भेज दिया गया है। तमाड़ अंचल के पुलिस निरीक्षक प्रकाश रजक को कांका का थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक बनाया गया है। पुलिस केंद्र रांची में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक रणविजय शर्मा का ट्रांसफर करते हुए तमाड़ अंचल का पुलिस निरीक्षक नियुक्त किया गया है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 30 जून से पहले कर लें यह काम वरना नहीं मिलेगा राशन। पलामू जिले के 3,45,666 राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 30 अप्रैल थी। पलामू जिले में अभी भी कई लोग ई-केवाईसी से वंचित हैं। अब भी 5,42,337 लाभुक ई-केवाईसी कराने से वंचित हैं। सरकार ने यह कदम अनाज वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया है। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में जोर शोर से उठेगा जातिगत जनगणना का मुद्दा। संविधान बचाओ रैली में जातिगत जनगणना की सच्चाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जाएगा ताकि आम लोगों तक पूरा सच पहुंच सके। पिछले दिनों कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित कर कई मांगें की गई थीं। इन मांगों में प्रमुख रूप से संविधान के अनुच्छेद 15(5) को तत्काल लागू करना ताकि दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय को निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिल सके, इसलिए जातिगत जनगणना में देरी नहीं होनी चाहिए। 6 मई को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने की लोगों से ये अपील। रांची में 6 मई को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन पुराना विधानसभा मैदान में होगा। इसे लेकर कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को नगड़ी और इटकी में बैठक की गई। गर्मी में जल संकट से जूझ रहे राजधानी के ये इलाके, जलापूर्ति ठप, पाइपलाइन भी है अधूरी। राजधानी रांची के कई इलाके गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही करोड़ों की योजनाओं के बावजूद इन इलाकों के लोगों को जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। कहीं पाइपलाइन का काम अधूरा रह गया है तो कहीं जलमीनार बंद पड़े हैं। इसका असर है कि लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति मामला, बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। कह दी ये बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति मामले में वानिकी संकाय के छात्रों को प्राथमिकता न देने पर आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने परीक्षा रद्द कर नया विज्ञापन जारी करने की मांग की है। मरांडी ने कहा कि कई राज्यों में वानिकी स्नातकों के लिए 50% पद आरक्षित होते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नहीं होगी 10वीं 12वीं की मासिक परीक्षा। इस वजह से लिया गया फैसला, झारखंड के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की मासिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह फैसला जैक द्वारा 9वीं और 11वीं के नतीजे जारी न होने के कारण लिया गया है। अब यह परीक्षा केवल उत्कृष्ट विद्यालयों में ही होगी। रेल प्रोजेक्ट के तहत यह मासिक परीक्षा पहली बार आयोजित होनी थी, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया है। झारखंड में अब ये कर्मी भी बन सकेंगे। डिप्टी कलेक्टर जेपीएससी ने लिया अहम फैसला। झारखंड में अब अनुकंपा पर नियुक्त कर्मी भी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उप समाहर्ता बन सकेंगे। जेपीएसएससी की 6ठी सिविल सेवा परीक्षा के लिए 20 मई से वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। यह फैसला झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश और सरकार द्वारा नियमों में संशोधन के बाद लिया गया है। कुल 28 पदों पर नियुक्ति होगी। उत्पादन के साथ गुणवत्ता और सुरक्षा भी है महत्वपूर्ण, मंत्री रांची। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने रविवार को रांची में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान मंत्री ने पिछले वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन की गहन समीक्षा की। उन्होंने कंपनी की उपलब्धियों, उत्पादन के आंकड़ों, सुरक्षा मानकों और गतिविधियों का विश्लेषण किया। उन्होंने यह कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता, सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ साथ राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा भी है। बैठक के दौरान मंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना की जानकारी ली और भविष्य की रणनीतिक पहल के बारे में जाना। सड़क किनारे फेंके जाने वाले मेडिकल कचरे पर निगम की नजर, नोटिस, जांच और जुर्माने की तैयारी। शहर में खुलेआम मेडिकल कचरा फेंके जाने से नगर निगम अलर्ट हो गया है। नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नगर निगम अब मेडिकल कचरे के प्रबंधन को लेकर सख्त रवैया अपनाने जा रहा है।